बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, साल 2024 ट्रक्का वाला ख़ानदान पर खासा भारी रहा। उनका एक नौजवान सपूत जो है वो अपने एक दोस्त की शादी में मर्डर हो जाता है। उसके कत्ल का मुकदमा तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ नामजद दर्ज होता है। इसी तरह 2025 भट्ट बरादरान के जो ख़ानदान है उन पर बड़ा भारी गुजरता है। 2025 में तीफ़ी भट्ट के बेनोई जावेद भट्ट को गुलबर्ग में कत्ल कर दिया जाता है। उसकी एफआईआर अमीर बलाच के भाई अमीर फाते और कैसर भट्ट के ख़िलाफ़ दर्ज होती है। बाद में पता चलता है कि वो उसमें बेगुनाह है और अमीर मोहसब का नाम उसमें आता है कि अमीर मोहसब ने उसकी प्लानिंग की थी। उसके बाद तीफ़ी भट्ट का एक भाई यावर भट्ट, उनकी चंद माह कबल डेथ हो जाती है, उनकी तबई मौत थी। और गुज़िश्ता रोज़ तीफ़ी भट्ट को रहीम यार खान में दुबई से वापस लेकर आए हैं जब, तो लाहौर मुंतकली के दौरान एक मुबैना पुलिस मुकाबले में उसे मार दिया जाता है। तो ये इन दोनों ख़ानदान पे 2024 ट्रक्का वाला ख़ानदान पे और 25 जो है वो भट्ट बरादरान के ख़ानदान पर खासा भारी रहा है। खैर, अभी करते हैं इस पर भी बात कि ये जो एक हलाकतें हुई हैं इस दुश्मनी में, जो लोग मारे गए हैं, उसके बाद आगे मुस्तकबिल में जो है वो क्या नज़र आ रहा है और लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। पहले आपको कुछ अपडेट दे दूं कि आज सुबह कोई 10 बजे के करीब जो है तीफ़ी भट्ट की जो डेड बॉडी है वो रहीम यार खान से लाहौर मुंतकिल कर दी गई थी। रहीम यार खान जो इलाका थाना भूंग था, वहाँ के SHO जो है वो बजरिया रोड एम्बुलेंस पर जो है तीफ़ी भट्ट की डेड बॉडी को लेकर आए। यहाँ से लाहौर से कोई भी अपना तीफ़ी भट्ट की फैमिली का बंदा जो है वो रहीम यार खान नहीं गया था। पुलिस जो थी वो कल से अपने ख्वाजा अज़हर गुलशन जो तीफ़ी भट्ट के बड़े भाई हैं, उनका एक बयान भी आपने देखा होगा। उनका कहना था कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा है कि मुझे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवा के दें और तहरीर लिख के दें कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, फिर उनको डेड बॉडी जो है वो दी जाएगी। लेकिन रात के किसी पहर वहाँ से रहीम यार खान से जो SHO भूंग गालबन है, जहाँ पर FIR दर्ज हुई है तीफ़ी भट्ट के मुकाबले की, उन्होंने वहाँ से पोस्टमार्टम का अमल मुकम्मल करवाया, डेड बॉडी वहाँ से ली और उसको लेकर लाहौर आ गए। आज सुबह को 10 बजे के करीब जो है तीफ़ी भट्ट की रिहाइश जो है नसीराबाद गुलबर्ग में, वहाँ पर डेड बॉडी लेकर वो पहुँचे और इस CCD के एक DSP जो थे वो उनके हमरा थे। एक CCD का डाला, 2 एलीट की गाड़ियाँ, एक प्राइवेट गाड़ी और एम्बुलेंस जो थी वो तीफ़ी भट्ट के घर पहुँची उनकी डेड बॉडी लेकर। और तीफ़ी भट्ट का जो बेटे ख्वाजा तंजीम है उनको हैंड ओवर की डेड बॉडी, उनको वसूल करवाई। इसके अलावा तीफ़ी भट्ट के भतीजे ख्वाजा वसीम और एक हाफ़िज़ सादत साहब थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और उनसे भी उन्होंने वहाँ पर सिग्नेचर करवाए वसूली पर। और फिर उसके अलावा जो DSP साहब CCD के थे, उन्होंने तीफ़ी भट्ट के जो बेटे हैं और भतीजी हैं उनके साथ एक मुलाकात भी की, चंद जो कि अलहदगी में मुलाकात की, उनके दरमियान कोई गुफ्तगू भी हुई और वो गुफ्तगू क्या हुई है उस हवाले से अभी अपडेट नहीं आ सकी, अभी तक वो इतला नहीं मिल सकी। तो तीफ़ी भट्ट की डेड बॉडी घर पहुँच गई है और अब गुस्ल देने के बाद असर के बाद आज जो है उसका नमाज जनाजा रखा गया है। नमाज जनाजा घर के सामने ही अपना एक बड़ा सा प्लॉट है खासा, वहीं पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद तदफीन भी वहीं पर उनकी घर के पास उनकी ज़ाती जगह पर उन्होंने कोई अपना कब्रिस्तान बनाया हुआ है, वहाँ पर उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये जो आज की अपडेट थी, ताज़ा तरीन ये थी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको अब कुछ थोड़ी सी 1-2 बातें हैं वो भी शेयर करना चाहूँगा। मेरी एक पुलिस अफसर के साथ बात हो रही थी, इसी हवाले से, इस दुश्मनी के हवाले से कह लें या इस पुलिस एनकाउंटर के हवाले से कह लें। तो वो उस पुलिस अफसर ने ना मुझे एक फ़िक्रा कहा, तो मुझे बड़ा उस पर फ़िक्रे पे हैरानगी भी हुई सुन के और मैं सोचता भी रहा बड़ी देर के, यार ये इसने क्या बात की है। उन्होंने कहा कि ये जो CCD ने पुलिस मुकाबला किया है ना, ये जो अपना तीफ़ी भट्ट को पुलिस मुकाबले में मारा है, मिर्ज़ा साहब ये ऐसे ही है जैसे कि आप समझ लें कि पंजाब का जो है ना अकबर बुगटी, वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। क्योंकि जितना बड़ा वो बंदा था, जितना उसका नाम था, या कह लें कि जितना उसका खौफ था और उसके नाम जो था जिस कदर मशहूर था, वो उस हवाले से पंजाब का अकबर बुगटी ही था। और CCD ने जो ये काम किया है वो उसने ऐसे ही किया जैसे मुशर्रफ दौर में अकबर बुगटी को वहाँ पर मारा गया था और तीफ़ी भट्ट को इस दफ़ा पंजाब में मारा गया है। और एक चीज़ आपको और बताऊं कि पुलिस ने जो है
वो रहीम यार ख़ान का जो है इंतखाब क्यों किया तीफी बट के पुलिस मुकाबले के लिए, वहाँ पर ये वक़ूआ जो पज़ीर हुआ है ये वहाँ पर क्यों हुआ। इसकी एक मेन वजह जो है वो ये भी मैं आपको बताऊं कि लाहौर के जो थे अफसरान CCD के कह लें या जो कोई भी कह लें, किसी ने कोई हामी नहीं भरी, या यहाँ पर लाहौर में उनको शायद कोई पुलिस को ये था कि कोई रेजिस्टेंस होगी या कोई लोग बाहर निकलेंगे, ताजर सड़कों पे आएंगे, इस किस्म के कुछ मामला शायद कुछ जहन में थे। लेकिन अब मैं वो खुल के बात इसलिए नहीं कर सकता कि वो बात जो है फिर वो अगर मैं करूँगा तो फिर उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। उसको प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं खुल के वो बात करूँ कि लाहौर में तीफी बट को जो है ये अपना क्यों अपना पुलिस मुकाबला जो है यहाँ पर क्यों नहीं हुआ और वहाँ पर क्यों हुआ है। तो वहाँ पर होने की एक वजह ये भी है कि हमारे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो हैं वो वहाँ पर उस इलाके में रहीम यार ख़ान में बड़ा अरसा रहे हैं और वहाँ पर उनकी वर्किंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वहाँ पर कच्चे के इलाके में जो डाकू थे, जो जराइम पेशा थे, उनको उन्होंने बड़ा टफ़ टाइम दिया था, बल्कि बहुत से लोग जो थे वो वहाँ पर कह लें कि उन्होंने उनको भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया है। तो वहाँ पर उनकी जो इतना अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजारा है, तो वहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं वो उनके बड़े ताबेदार भी हैं, उनके कहने सुनने भी हैं, और इस मामले को, इस मुकाबले को कह लें वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर मैनेज कर सकते थे। और फिर दूसरा, वो एक इतना दूर दराज इलाका है कि पंजाब की जो हद जहाँ पर ख़त्म होती है वो इलाका वहाँ पर है रहीम यार ख़ान का। ये जहाँ पर पुलिस मुकाबला हुआ है तो ताज चौक भोंग का इलाका है जहाँ पर FIR के मुताबिक जो पुलिस मुकाबला किया गया है। तो वहाँ पर जो ये मामला सारे हुए हैं वहाँ पर ये है कि मैनेजेबल बहुत अच्छे तरीके से थे। और एक लाहौर के DSP हसनैन हैदर, जिनके ज़िम्मे ये लगाया गया कि वो कराची से तीफी बट को लाहौर बजरिया रोड लेकर आएंगे। फिर एक वकूआ बनता है कि जी उनकी हिरासत से जो तीफी बट के साथी हैं वो उनको छुड़वा कर ले गए हैं। फिर उसके बाद जो वकूआ पुलिस मुकाबले का होता है, जिस मुकाबले में तीफी बट की हलाकत जो है वो बयान की गई है, उसको शो किया गया है, या जो कहानी भी बनाई गई है FIR में, वो मुकाबला जो है वो CCD जो वहाँ पे रहीम यार ख़ान की है उन अफसरान के खाते में डाली गई है। यहाँ से अगर कोई वहाँ पर कोई कार्रवाई करनी हो, कोई रेजिस्टेंस शो करनी हो, कोई मामला देखने हो, तो यहाँ से रहीम यार ख़ान जाना आना, केस को जो लेकर चलना वो बहुत इंतहाई मुश्किल काम है। और इस हवाले से मज़ीद बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन वो अभी सारी कबल वक्त हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब के ज़राए बता रहे हैं, लेकिन मैं उनके मुतल्लिक डिस्कस आपसे इसलिए नहीं करूँगा कि अभी तक मेरे पास उन चीज़ों के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिस बेस पे मैं बड़े दावे के साथ या वसूख के साथ आपके साथ डिस्कस करूँ। तीफी बट की ट्रैवलिंग के हवाले से जहाज़ में कौन कौन था, और कुछ ऐसे भी नाम को सामने आ रहे हैं कि जो अगर सामने आ गए और पता लग गया तो ये एक खौफनाक सूरत हाल होगी। बड़ा सवालिया निशान होगा हमारी रियासत पर भी अगर उसमें कुछ हकीकत हुई। लेकिन मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर बिल्कुल नहीं करूँगा जिसके मुतल्लिक मुझे श्योर ना हो, मेरे ज़राए कन्फर्म ना हो, या मेरे पास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो जिसके मुतल्लिक मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ बड़े वसूख के साथ कि जी ये चीज़ें जो हैं तीफी बट के मुकाबले के हवाले से वकूअ पज़ीर हुई हैं, कौन लोग शामिल थे, कौन कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इसके मुतल्लिक मैं कुछ थोड़ा सा वर्क कर रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ शवाहिद आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरा, मैं आपके साथ एक चीज़ और बयान करूँ कि तीफी बट की हलाकत के बाद, एक तो मैंने आपको बताया कि उस पुलिस अफसर ने जो मुझे कहा कि ये पंजाब का अकबर बुगटी मारा गया है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ। दूसरा, जो तीफी बट के पुलिस मुकाबले में मुबैना हलाकत के बाद जो है उसके बाद जो मामला सामने आए, उस हवाले से ये भी ख़बरें सोशल मीडिया पर बड़ी अपना चल रही हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर ट्रक्का वाला अड्डा जो है उस ख़ानदान की तरफ से बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है, बड़ी मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं और गाहे बगाहे खुशी में वहाँ पर हवाई फायरिंग भी की जा रही है। यही नहीं बल्कि कल एक और वाक़या भी आपने देखा सोशल मीडिया पर बहुत चलता रहा, एक CCTV फुटेज चलती रही, मोबाइल से मेरे ख्याल शायद वो फुटेज किसी ने बनाई थी कि मोटरसाइकिल पे दो लोग जो हैं वो हेलमेट पहना हुआ है, उन्होंने बगैर नंबर प्लेट की गालबन मोटरसाइकिल है और वो गोगी बट का जो पुराना आबाई घर है ग्वाल मंडी में, उसके घर के बाहर जाकर फायरिंग करते हैं, ब्रश चलाते हैं पूरा वहाँ पर। और उसके बाद जो है
वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। तो वो मेरी जिस पुलिस अफसर ने ये कहा था ना कि तीफी बट पंजाब का अकबर बुगटी था और वो मारा गया है, उसी पुलिस अफसर से मेरी डिस्कशन हुई। उसने कहा कि अगर इस काम के बाद, तीफी बट की हिलाकत के बाद, ट्रक्का वाला ख़ानदान की तरफ से उनको ये चीज़ अगर हज़म ना हुई और वो बहुत ज़्यादा अगर कह लें कि उन्होंने अपने को पर पुर्जे निकालने की कोशिश की, तो ये मामला हालात जो है वो काफ़ी ख़राबी की तरफ जाएंगे। उनके लिए भी मुस्तकबिल में जो है वो हालात बेहतर नहीं होंगे। और ये जो कल से तीफी बट की हिलाकत के बाद जो उनका रिएक्शन आ रहा है खुशी की सूरत में, हवाई फायरिंग की सूरत में, या राइट लेफ़्ट जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं, बल्कि वहाँ से एक ख़बर ये भी आई थी कि शायद गोगी बट को जो है वो हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब जो है वो पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। एक ये भी सारी रात जो है वो अफवाह चलती रही, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। गोगी बट के हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी मतलब कि फैमिली ज़राए जो हैं उनकी तरफ से भी कोई मुनासिब जो है वो जवाब नहीं आ रहा, मुनासिब एश्योरिटी नहीं आ रही कि गोगी बट गिरफ़्तार है या नहीं है। इसी तरह पुलिस की जानिब से भी, पुलिस अफसरान की जानिब से भी इस चीज़ को एग्री नहीं किया जा रहा कि गोगी बट कहाँ है, किस हाल में है, वो गिरफ़्तार है या नहीं है। पुलिस की तरफ से बिल्कुल स्ट्रेटली कहा जा रहा है कि गोगी बट को गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो हमारे पास नहीं है। लेकिन मेरी जो इतलात हैं वो पर कल कह लें ये कल दोपहर से अपना गोगी बट के मुतल्लिक कह लें, और मतलब कि गोगी बट और उसके भाई जो है ना ख्वाजा राहील, उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं है। ख्वाजा राहील से कोई राब्ता किसी का हुआ था अपना, उसके बाद अब तक स्टिल जो कह रहे हैं कि उसके मुतल्लिक भी कुछ नहीं पता, कि ना ख्वाजा राहील का पता है वो किधर है, और ना ही ख्वाजा अकील बट उर्फ गोगी बट का पता है कि वो किधर है। इस हवाले से अब मेरा ख्याल है कोई अपना 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, और यही अफवाहें चल रही हैं कि गोगी बट के मुबैना पुलिस मुकाबले भी कहीं किसी वक्त भी इतला आ सकती है। किसी वक्त भी जो है पुलिस की तरफ से ये कि पंजाब, पूरे पंजाब में कहीं भी, किसी दूसरे शहर में कह लें, लाहौर शहर में कह लें, ये इतला आ सकती है कि गोगी बट को भी साथी छुड़ाने आ गए हैं। ये एक कल से 24 घंटे हो गए हैं, ये एक अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इनमें सदाकत जो है वो अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही किसी पुलिस ऑफिशल्स की तरफ से या उनके फैमिली ज़राए की जानिब से। इन चीज़ों को अभी हतमी तौर पर कह लें कि कन्फर्मेशन नहीं है इन चीज़ों की, अभी बस गू मुगू की कैफियत है, और समझ नहीं लग रही कि ये मामला हालात अभी मज़ीद किस तरफ जाएंगे। मैं बात कर रहा था उस पुलिस अफसर की जिससे मेरी डिस्कशन हुई, उसने कहा कि अगर उधर से ट्रक्का वाला ख़ानदान जिसकी बट बरादरान से दुश्मनी है, उनको ये चीज़ हज़म ना हुई और उन्होंने पर पुर्जे निकाले, तो ये मामला बहुत ख़राबी की तरफ जाएंगे। और देखना अब ये होगा कि आगे मुस्तकबिल में ये दुश्मनी जो है, रियासत जो है इस दुश्मनी का बाब यहीं पर ख़त्म करवाने में कामयाब हो जाएगी, ये मामला यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, या आगे चल के मज़ीद इस दुश्मनी में कुछ जानें और ज़ाया हो सकती हैं। बाकी जब से ये तीफी बट की हलाकत हुई है, उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें मैं देख रहा था कई अपना प्रोग्राम में लोग जो थे वो अपना कमेंट्स भी कर रहे थे, और एक ये बहस भी छिड़ी हुई है, और लोग जो है एक ये ट्रेंड भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जस्टिस फॉर बलाच के लिए एक आवाज़ उठाई थी, और बलाच के लिए लोग जो कह रहे थे कि जी उसको इंसाफ मिलना चाहिए, एक्चुअल में जो उसका कातिल जो प्लानर है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उसको अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये पिछले कोई 19 से 20 माह ऐसे ये मामला चल रहे थे, लेकिन अब कुछ ये चीज़ें भी ज़्यादा सामने आ रही हैं, और लोग जो हैं वो बार बार इस चीज़ का तकाजा भी कर रहे हैं कि जावेद बट जो तीफी बट का बेनोई था, वो भी एक कहते थे कि इस दुश्मनी के हवाले से उसका किरदार जो था वो इनोसेंट था, और उसको इस दुश्मनी की भेंट चढ़ाया गया है। तो जावेद बट को भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या जावेद बट के कातलों के मुतल्लिक भी कोई खबर आएगी या नहीं आएगी, इस हवाले से भी एक जो है लोग गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बहस मुबासा भी कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। और उनका कहना यह, इसको कह लें कि ट्रेंड बनाने की भी कोशिश की जा रही है कि जावेद बट के कातलों का अंजाम क्या होगा, उसके वर्सा को, उसके यतीम बच्चों को, उसकी बेवा को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस हवाले से भी एक जो है वो मामला चल रहे हैं, बहस चल रही है। लोग इस मामले में भी जानना चाहते हैं कि सीसीडी का इस बारे में क्या किरदार होगा, जावेद बट के केस के हवाले से आया कि उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए, केस चलाया जाए, जो असल वाकई में जैनवन मुलज़म है उनको सामने लाया जाए। तो इस हवाले से एक मामला जो है वो सोशल मीडिया पर
काफ़ी कल से जो है वो मैं देख रहा हूँ कि चल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि अल्लाह पाक जो है ये जो दुश्मनी चली आ रही है, गुज़िश्ता कोई 3 दहाइयों से ये मामला चल रहे हैं। तो मैंने तो अपने हर व्लॉग में बल्कि कोशिश की है, यही नहीं बल्कि मैं तो आपसे ये भी कहा कि इन तीफ़ी भट्ट और टीपू ट्रका वाला जो मीर बलाच का वालिद था, एक दौर था कि हमने इन दोनों के दरमियान सुलह करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके थे। और भी बहुत से लोगों ने कोशिश की, कई मरतबा कोशिश की गई। आगे मुस्तकबिल में भी हम चाहते हैं कि ये दुश्मनी जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, ये आगे नहीं चलनी चाहिए, इसमें मज़ीद जो है वो जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक दोनों ख़ानदानों के ऊपर जो अपना कह लें कि उनके जो प्यारे चले गए हैं दुश्मनी की वजह से, उन दोनों ख़ानदानों को सब्र व जमील अता फ़रमाए। और उनको दोनों की जानिब से मैं कहूँगा कि वो उनको सबको जो है जो इनके करता धरता हैं, या जो कह लें कि डिसीजन मेकर हैं, जो फ़ैसले लेते हैं, जिनकी सुनी जाती है, जिनकी मानी जाती है, उनको ये चाहिए कि वो अब इस मामले को जो है ना वो किसी तरफ लगा दें और इस दुश्मनी की वजह से अब किसी और की जान का ज़िया नहीं होना चाहिए। उन दोनों को साइडों से उनको सबको जो है होश के नाखून लेने चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।